यह है, इसमें तो बेशर्मी की हदें पूरी कांग्रेस ने पार कर दी हैं कि एक षड्यंत्र के तहत एक नाबालिग लड़की को भी राजनीतिक हथियार बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक है और उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और कांग्रेस जो मंसूबे पाल रही है कि जिस बालिका के पिता ने हस्तलिखित एप्लीकेशन सौंपी थी पुलिस को कि ऐसी ऐसी घटना मेरी बेटी के साथ हुई है, वही परिवार अब पलट गया। और वो कांग्रेस का कौन वो नेता है जो लगातार उस पीड़िता के और पीड़िता की फ्रेंड के साथ में जो है वार्ता करता रहा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का रचा रचाया स्वांग है, षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चर्चित चंपावत मामले में अब एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस केस को लेकर पूरे प्रदेश में गुस्सा था, सियासत गरमाई थी और इंसाफ की मांग को लेकर आवाजें उठ रही थी, अब उसी मामले में पीड़िता के बयान ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्यों रची गई इतनी हिला देने वाली कहानी? क्या सच में वही हुआ था जो अब तक बताया जा रहा है, या इसके पीछे कोई और साजिश भी थी? इस पूरे घटनाक्रम में नए मोड़ पर होते बवाल को दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मामले पर चुप बैठी बीजेपी ने अब कैसे कांग्रेस पर कर दी सियासी चढ़ाई। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चंपावत केस में पहली बार पीड़िता ने खुद सामने आकर कई अहम बातें को कबूल किया है और जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उन्होंने पूरे मामले की दिशा को ही बदल कर रख दिया। सच्चाई जानकर दोस्तों हर कोई हैरान है। आखिर जिस घटना ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था, अब उसी केस में नए खुलासों ने नई बहस को जन्म दे दिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीड़िता को बयान दिखा रहा हूं जो इस मामले में सबसे पहला है, और यह कहा जा रहा है कि यह पीड़िता का वही कबूलनामा है जो पुलिस के सामने और जो कोर्ट में पीड़िता ने जज साहब को बताया। जो सुबह 3 लोगों के दुष्कर्म के आरोप में यहाँ लाई थी, और मैं ये सच कहना चाहती कि उन तीनों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। विनोद रावत मेरा दोस्त था, विनोद रावत और नवीन रावत को मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। और मैं विनोद रावत मेरे दोस्त था, जिसे शादी में बुलाया गया था और शादी में मैं गई थी, मेरी दोस्ती की शादी में थी और वो वहाँ आया था और मैं भी गई थी, लेकिन वो आया और जल्दी चला गया था। और हम तीनों का दूसरा प्लान ये था, मैं और कमल रावत और अर्जिता राय, उन तीनों का ये प्लान था कि उनके कमरे में जाए और खुद ही जाके दुष्कर्म वाली हालत बना के पे मतलब आरोप लगाए। और ये स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया और ये मैं किसी के दबाव में आके नहीं गई, खुद में होश से हवास में गहरी। जी हां दोस्तों, बीते 2-3 दिनों से जिस खबर ने पूरे उत्तराखंड में खलबली मचाई, उसका अंत ऐसा हुआ कि वो एक साजिश निकली। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जिस पर सवाल हो रहा था। आखिर दोस्तों, इस पूरे मामले में कई सवाल भी हैं। उन सवालों से ऊपर इस मामले में जहां बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा था, वहीं केस में हुए नए खुलासे में आरोपी बदल गया और पार्टी भी बदल गई। अब कांग्रेस के नेता पर साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। जिस शख्स पर यह आरोप लग रहे हैं उसका कनेक्शन कांग्रेस से बताया जा रहा है, बीजेपी बता रही है, और इस पर बीजेपी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल रही है। यह कह रही है कि एक नहीं कई मामलों को गिनाकर साजिशों के जाल में खुद अब उत्तराखंड में कांग्रेस फंस गई है। बल उत्तराखंड की सियासत में अब साजिशें हो रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी साजिश रच करके और षड्यंत्र कर करके बेशर्मी की सारी हदों को पार करके सत्ता का सुख लेना चाहती है, और इसको उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी प्रकार से जानती है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। आप चाहे उधम सिंह नगर के तिलकराज बेहड़ के सुपुत्र का उदाहरण ले लीजिए, किस प्रकार से साजिश की गई और बाद में तिलकराज बेहड़ जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। चाहे हमारे विधायक अरविंद पांडे जी के झूठे पत्र को कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के द्वारा वायरल कराया गया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस पर भी सब जानते हैं कि किस तरह से झूठा पत्र वायरल कराया गया, उस पर झूठ बोले काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। और तीसरा उदाहरण यह है, इसमें तो बेशर्मी की हदें पूरी कांग्रेस ने पार कर दी हैं
कि एक षड्यंत्र के तहत एक नाबालिग लड़की को भी राजनीतिक हथियार बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक है और उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और कांग्रेस जो मंसूबे पाल रही है कि साजिशें रच करके सत्ता में 2027 में आना चाहती है, इनसे पर्दा उठ गया है और उत्तराखंड की जनता उनको 2027 में सबक सिखाने वाली है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होता दिख रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और एक के बाद एक घटनाओं में कांग्रेस के लगातार बेनकाब होने की बात बीजेपी कर रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान सामने आते हैं। वो कहते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही थी, अब वही मामलों में नए खुलासों ने कांग्रेस की राजनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस बयान को जरा देखिए। चंपावत में हुई एक बालिका के साथ व्यभिचार की घटना, आज उस घटना ने नया मोड़ ले लिया है। कल जैसे कि इस घटना की जानकारी हमें मिले, मैंने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, एसएसपी चंपावत और डीएम चंपावत को इस आशय से एक संदेश फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित किया कि इस घटना के जो अपराधी हैं, जो तथाकथित आरोपी हैं, उनको तत्काल पकड़ लिया जाए। 24 घंटे से भी कम के समय में इस घटना ने नया मोड़ ले लिया और नया मोड़ ये ले लिया कि जिस बालिका के पिता ने हस्तलिखित एप्लीकेशन सौंपी थी पुलिस को कि ऐसी ऐसी घटना मेरी बेटी के साथ हुई है, वही परिवार अब पलट गया और उन्होंने ये कहा कि ये जिन्होंने इस बात को फैलाया है ये झूठ है। और अब पुलिस जिन्होंने उस परिवार को न्याय देने की लड़ाई लड़ी, अब उन्हीं दो लोगों के पीछे पुलिस पड़ गई है और उनको मैंने सुना कि उसमें से एक को तो पुलिस ने पीट कर जांच पूछ के लिए ले गई। इस प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो इस तरह राज कर रहे हैं कि एक तो अपराध जो कर रहा है वो अपराध करे, लेकिन उसके बाद सबूत देने वालों को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो सबूत देने की कभी चेष्टा भी न करें। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा ही हो रहा है जैसा बीजेपी कह रही है या फिर कुछ और है? लेकिन कांग्रेस के कुछ सवालात भी हैं, उनको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अगर ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष के साथ प्रदेश की जनता या फिर विपक्षी पार्टी खड़ी नहीं होगी तो फिर कौन खड़ा होगा? और कार्रवाई के नाम पर उनके साथ खड़ा होने वाला, ऐसी घटनाओं पर सवाल उठाने वाला ही आखिरकार जब खुलासा हो रहा है तो उसमें वही दोषी पाया जा रहा है। दोस्तों, गणेश गोदियाल के तमाम नए आरोप और सवाल हैं और ये बातें वो कहते हैं कि जिस परिवार ने अपनी बेटी से जुड़ी घटनाओं को लेकर पहले लिखित शिकायत दी थी, अब वही परिवार अपना बयान बदलता हुआ दिख रहा है। इससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो कहते हैं कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर न्याय की मांग कर रहे थे, अब उन्हीं लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और ऐसी खबरें उनके सामने, उनके पास फिर से आ रही हैं। अगर पुलिस को यह लगता है कि ये आरोप सही नहीं है, तो सबसे पहले तो उस बालिका के पिता पर जिसने वो हस्तलिखित पत्र पुलिस को दिया, उसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों ऐसा एलिगेशन अपनी बेटी के खिलाफ किसी पर लगाया, अगर गलत था तो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो परिवार पीड़ित महसूस कर रहा था, वो परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसकी सिफारिश करने आया कि भाई इनके खिलाफ ये जो गुहार लगा रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ में प्रताड़ना की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको संरक्षण मिलना चाहिए, ये सब लोग कह रहे थे। अब जो गुहार लगा रहे थे वही अगर आरोपी उनको सिद्ध कर दिया जाए, अपराधी सिद्ध कर दिया जाए, तो इस प्रदेश में आगे आने वाले समय में जो लोग इस तरह के कंप्लेंट करने वाले लोग हैं कि भाई मेरे साथ अन्याय हो गया, उनके अन्याय में उनके साथ खड़ा होने वाले फिर लोग भी नहीं मिल जाएंगे। इस प्रदेश में इस प्रकार की परंपराएं पड़ रही हैं जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजकाज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये अपराधों को दबाने का मैनेजमेंट सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और आपको अगर प्रताड़ना ही करनी है तो मैं गणेश गोदियाल अपने को हाजिर कर रहा हूं कि आप इस केस के एवज में जो मैंने आवाज उठाई, हमारी प्रताड़ना कीजिए, लेकिन आम आदमी जो कि अन्याय के खिलाफ, अन्याय पीड़ितों के पक्ष में खड़े होकर न्याय की मांग करते हैं, उनको प्रताड़ित करना उचित नहीं होगा। वैसे दोस्तों, सियासी सवाल जवाब अपनी जगह पर है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई बड़ी तेजी के साथ की है।
इसमें तारीफ तो बननी चाहिए चंपावत पुलिस की, एसएसपी साहिबा की। जहां दिन महीने लग जाते हैं किसी मामले से पूरी तरह से पर्दा उठने में, कई केस तो दोस्तों सालों से उत्तराखंड पुलिस की पोथियों में धूल फांक रहे हैं, लेकिन इस चंपावत केस में पुलिस का एक्शन गजब का रहा है। कांग्रेस का राजनीति का स्तर अब इतना नीचे गिर चुका है कि उनके नेता सरकार के खिलाफ राजनीतिक तौर पर राजनीति से प्रेरित होकर के साजिश रचने का काम कर रहे हैं। चंपावत की एक छोटी बच्ची का सहारा लेकर के अपनी राजनीति को प्रगाढ़ पर लाने की कोशिश या सरकार बनाने की कोशिश या सरकार को घेरने की कोशिश जो कांग्रेस की चली वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई है। और पुलिस ने, हमारी पुलिस अधीक्षक ने इसमें जो गहनता से जांच करी और उसमें पाया कि उस बच्ची के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। उसके कोई ना जो चोट के निशान है, ना किसी प्रकार का कोई इस तरीके की कोई लोकेशन उन लोगों की पाई गई जिन लोगों को इन्होंने जो है नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। और वो कांग्रेस का कौन वो नेता है जो लगातार उस पीड़िता के और पीड़िता की फ्रेंड के साथ में जो है वार्ता करता रहा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का रचा रचाया स्वांग है, षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और क्योंकि कांग्रेस के घर में तो वैसे ही इतना बड़ा स्वांग और ठगी का मामला चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ठगों की, कांग्रेस उसको ठग रहे हैं, कांग्रेस के ही लोग, और वो सरकार को घेरने के लिए इस तरह का परपंच और षड्यंत्र रचकर कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज इसका पटापेश हुआ है और पूरे प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस के नेतागण राजनीति से प्रेरित होकर या बदले की भावना से किस तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार कांग्रेस का चाहे प्रभारी से लेकर के उनके गली के नेता तक ने जिस तरीके से आज इस प्रकरण पर राजनीति करी, इस बच्ची को भी नहीं छोड़ा, अपनी उन बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, राजनीति में लाने से, घसीटने से शर्म नहीं आती कांग्रेस को कि सत्ता की इतनी भूख है, इतनी बेशरम कांग्रेस हो चुकी है कि वो हमारी इस प्रदेश की उन छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे अपनी राजनीति का शिकार बनाने में। सवाल तो इस बात को लेकर भी होना चाहिए कि जिन लोगों ने साजिश की, पूरे उत्तराखंड को पैनिक मोड में ला दिया, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई है या फिर नहीं? इस पर अब तक कोई अपडेट नहीं आया है चंपावत पुलिस का। क्यों ऐसा माहौल बनाया गया? दोस्तों, इस माहौल पर, इस खबर के आने, उस पर बवाल, जनता का आक्रोश और तमाम सवाल, और उसके बाद पुलिस का वो खुलासा जिसमें चौंकाने वाली बात, मामले में साजिश निकल कर आई परिणाम। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को लेकर शेयर कीजिएगा और लोग भी अपनी राय दे पाएं, बता पाएं कि आखिर इसमें क्या सच है, क्या आपको लगता है। क्योंकि जब इस मामला सामने आया था तो एक राय सबकी थी कि ऐसी घटनाएं प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए चिंताजनक है, चुनौतीपूर्ण है, प्रदेश की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए। लेकिन अब क्या कहेंगे आप? बताइएगा जरूर। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। यह है, इसमें तो बेशर्मी की हदें पूरी कांग्रेस ने पार कर दी हैं कि एक षड्यंत्र के तहत एक नाबालिग लड़की को भी राजनीतिक हथियार बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक है और उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और कांग्रेस जो मंसूबे पाल रही है कि जिस बालिका के पिता ने हस्तलिखित एप्लीकेशन सौंपी थी पुलिस को कि ऐसी ऐसी घटना मेरी बेटी के साथ हुई है, वही परिवार अब पलट गया। और वो कांग्रेस का कौन वो नेता है जो लगातार उस पीड़िता के और पीड़िता की फ्रेंड के साथ में जो है वार्ता करता रहा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का रचा रचाया स्वांग है, षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए।